हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ देखेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। और सफ़ेद रक्त कण, वाइट ब्लड सेल भी बोलें, यानी श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी WBC भी, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कण है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और सफ़ेद रक्त का बोले तो 2 से 4 दिन का, ठीक। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो देखिए, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, ल्यूको यानी व्हाइट, और साइट्स मतलब होता है सेल, इसलिए ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कण कहा जाता है। अब लाल रक्त कण को कहा जाता है तो इरिथ्रोसाइट। देखिए, लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। इरिथ्रो मतलब होता है रेड, रेड, और साइट्स मतलब होता है सेल, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है? लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स एंड श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है? तो देखिए, शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है, जिसका लोकेशन जो है फोर ब्रेन में होता है। इसका लोकेशन क्या होता है? फोर ब्रेन, यानी कहाँ रहता है? फोर ब्रेन में, ठीक। और इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड है सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, जो 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसे पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है? तो देखिए, मनुष्य का जो सर्वदाता रक्त समूह है उसे ओ बोला जाता है। कभी कभी आपको ओ की जगह अगर ऑप्शन दे दे ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, तो देखिए सर्वदाता अगर रक्त समूह का बात किया जाए तो अगर ऐसा ऑप्शन हो ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव भी हो, तो इसमें आपको क्या होगा? ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। और ये ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटी जेन नहीं पाया जाता है। क्या? एंटी जेन नहीं पाया जाता है, ठीक। यानी एंटीजन आर एब्सेंट इन ब्लड ग्रुप ओ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी सबसे जो ले सके ऐसा रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोले यानी एक्सेप्टर या रिसेप्टर, यानी जो सबसे ग्रहण कर सके सर्वग्राही, वो क्या होगा? AB, ठीक। और देखिए, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी आर एब्सेंट, ये एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। और ओ में एंटीजन नहीं होता है। और इसमें भी अगर ऑप्शन आपको देता है AB निगेटिव, AB पॉजिटिव, तो क्या होगा? AB पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? AB पॉजिटिव। तो इसमें AB पॉजिटिव भी हो सकता है, AB पॉजिटिव। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। रक्तचाप को मापने की के यंत्र को कहा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर बोला जाता है रक्तचाप नियंत्रण इंस्ट्रूमेंट को। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे बोला जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है स्प्लीन या प्लीहा को, ठीक। भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? भोजन का पाचन, तो देखिए भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? माउथ से। और माउथ में क्या होता है? लार, लार पाया जाता है। सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है? टाइलिन होता है। टाइलिन एंजाइम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसीलिए जो एथलेटिक्स प्लेयर होता है ना,
उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है और इसका सबसे पहले डाइजेशन हो जाएगा, इसलिए इसको दिया जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इंसिएंट, तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है, इसलिए एथलेटिक्स प्लेयर्स जो हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो देखिए यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रहे हैं ना, पचे हुए भोजन का यानी क्या? पचा हुआ भोजन है उसमें से पोषक तत्वों का यानी न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है कहाँ? छोटी आंत में। ठीक, बट जब पूछे पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जब जल का बात बोला जाए ना, जल का, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत यानी लीवर से, बट बोला जाए कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में या पित्ताशय में। ठीक, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर विटामिन ए संचित होता है कहाँ? स्टोर किया जाता है, तो यकृत में स्टोर किया जाता है। ठीक, और विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो देखिए ना, जो आपका पपीता है, पपीता, आम, पका हुआ, इस सब में, गाजर, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जीरो पोलिथीमिया, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब रोग किसके वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से। और जीरो पोलिथीमिया में होता है आपका जो आँख होता है वो ड्राई हो जाता है, यानी ड्राई आई, इसमें आंसू नहीं निकलता है। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें आँख क्या होता है? ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉलेस्ट ग्लैंड हैं। तो देखिए सबसे छोटी ग्लैंड, जब सबसे छोटी बोला जाए ना, तो पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड। बट सेकंड छोटी, इसको सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोला जाए तो क्या होगा? पिट्यूटरी। तो जनरली हम लोगों का ए ऑप्शन कहीं नहीं होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलता है और उसमें क्या होता है? पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग टिक करते हैं। बट अगर पिनियल ग्लैंड भी ऑप्शन हो तो क्या होगा? पिनियल ग्लैंड होगा, बट ये नहीं रहता, इससे ये बड़ा है, ये रहता है। अगर पिनियल ग्लैंड नहीं रहता तो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या, देखिए मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ा या 24। ठीक, और जो बीच का हड्डी होता है उसको एस्ट्राडम बोलते हैं या टाइबोन बोलते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मसल्स की कुल संख्या 609। इसको याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए ना, 6 और 3 कितना होगा? 9, यानी 609। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम्स हैं। तो ये तो पहले भी बता चुके हैं, लार में पाया जाने वाले एंजाइम्स क्या हैं? टाइलिन। और ये किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रेट या स्टार्च उसी को बोला जाता है। ठीक, इसका डाइजेशन करता है। और सबसे पहले किसका डाइजेशन अगर पूछा जाए, जो भोजन करते हैं उसमें सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण किससे होता है? लिंग निर्धारण किससे? पुरुष के क्रोमोजोम से। जो फीमेल होती है उसमें क्या? एक ही क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि मेल में क्या? XY पाया जाता है और फीमेल में XX। ठीक, तो फीमेल से क्रोमोजोम का लिंग का निर्धारण होगा नहीं, मेल में ही डिफरेंट पाए जाते हैं, इसलिए जो लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? मेल से होता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य के हृदय क्या इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होता है, जिसे 2 नीला 2 आलिंद बोला जाता है, या राइट ऑरिकल्स राइट वेंट्रिकल्स। चलिए देखते हैं फिर, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो देखिए शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 पेयर पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या? तंत्रिका तंत्र, इसी को नर्वस सिस्टम बोला जाता है। और पूछा जाए ब्रेन की, ब्रेन सेल को क्या बोला जाता है? तो न्यूरॉन्स बोला जाता है, न्यूरॉन्स। और जो किडनी होता है, ब्रिक होता है, उसके सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। सॉरी, इसको 22 नहीं 20 करिए। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20, जिसमें 10 को हमारा बॉडी बनाता है और 10 बाहर से लेते हैं। तो जो 10 बाहर से लेते हैं उसे इसेंशियल इसेंशियल प्रोटीन्स बोला जाता है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल बोला जाता है, यानी एमिनो एसिड बोला जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो पर डे कितना बनता है? 1.5 लीटर। यूरिन पर डे कितना बनता है? 1.5 लीटर। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। और अगर ऐसे पूछा जाए ये एसिडिक होता है या बेसिक, तो क्या होगा? ऐसे हम लोग देखते हैं 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है, जिसमें बीच में 7 होता है। तो 7 क्या होता है? न्यूट्रल। ये होता है बेसिक, और ये होता है एसिडिक। इधर आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपको पूछा जाए 6 जो यूरिन है, 6 इसका पीएच है, तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा या बेसिक? तो क्या होगा? एसिडिक होगा। ऐसे ही एक बोमेन कैप्सूल होता है, तो बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है? तो उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है बोमेन कैप्सूल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापमान होता है, तो शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। ठीक, याद रखिएगा ये तीनों। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो पैर में। तो देखिए मानव शरीर का जो पैर है, पैर घुटना से नीचे वाला जो बोन होता है ना, उसे ही टिबिया बोला जाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। दांत एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो क्या? प्लेटलेट्स सहायक होता है। और कितना से 3 से 5 मिनट में ब्लड जो है क्लोट कर जाता है कंप्लीटली। यह है मिनट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित हैं, तो नेफ्रोलॉजी। देखिए नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क तथा सिर, गलत है, सॉरी, नेफ्रोलॉजी नहीं होगा, ये न्यूरोलॉजी होगा। न्यूरोलॉजी में करते हैं किसका? मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन करते हैं, यहाँ नेफ्रोलॉजी नहीं होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस है, तो देखिए सीधा बात है, ये जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे अधिक क्या प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट क्या रहता है? तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें सबसे अधिक क्या? नाइट्रोजन ही लेंगे। ऐसा कोई फिल्टर वाला तो चीज़ है नहीं कि हम लोग इसमें से ऑक्सीजन छांट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे अधिक हम लोग श्वसन के समय किसको लेते हैं? नाइट्रोजन को। और
छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। ठीक, चलिए देखते हैं फिर 4% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जीवित देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइका को जीवित जीवाश्म बोला जाता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। देखिए ना, मरकरी के कारण ये जो आपको मिनीमाता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कीटों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। और पित्त की किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग के द्वारा? हाँ, जो पित्त है, पित्त वो किस अंग के द्वारा के पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, किस अंग से उत्पन्न किया जाता है? तो इसका यकृत होगा। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य होता है। तो रुधिर बैंक क्या, ब्लड को का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? एस्पिरिन करता है, या इसी को तिल्ली बोलते हैं। इसमें क्या ब्लड स्टोर होता है, बनता है। ठीक, स्टोर होता है इसमें, इसीलिए इसको मानव रुधिर का ब्लड बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। और इसमें हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है? तो क्या होगा? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड है वो शरीर में नहीं जमता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा, यानी WBC के द्वारा किसका एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, कब्रगाह जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? प्लीहा को। लाल रक्त कणिका का कब्रगाह बोला जाता है प्लीहा को। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब चक्र में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की शुद्धिकरण किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? ब्रिक से होता है। और ब्रिक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। और मस्तिष्क अध्ययन को न्यूरोलॉजी। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया सेल का एक पार्ट है, बॉडी में जो सेल होता है उसका पार्ट है माइक्रोकोन्ड्रिया। और श्वसन तंत्र का संपन्न अंतिम स्टेज है क्या? माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। चलिए फिर थैंक्स, ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर देखेंगे अगले दिन। थैंक यू।